नमस्कार साथियों, सोया वैज्ञानिक संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, अप्रैल का महीना है, आज की 23 तारीख। काफ़ी कड़ी धूप यहाँ पे दिखाई दे रही है और इस धूप वाले मौसम में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुई है भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के प्रक्षेत्र पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सोयाबीन इस समय पे खेत में लगी है। ग्रीष्मकालीन सोयाबीन यानी कि जनवरी के महीने में इसकी बोनी हुई थी और वैरायटी कई सारी यहाँ पे आप दिखाई देगी। लेकिन ये जो प्लॉट यहाँ पे आप दिख रहे हैं, जो जनन द्रव्य का संग्रहण हमारे यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे लगा के रखे कि कौन सा जनन द्रव्य है या जर्म प्लाज्मा किसी पर्टिकुलर बीमारी या कीड़े के लिए प्रतिरोधी क्षमता रखता हो या सहनशील होता हो। तो कई प्रकार के यहाँ पे परीक्षण किए जा रहे हैं और इस समय पे मेरे साथ में उपस्थित है डॉक्टर संजीव कुमार, जो मूलतः पादप रोग विशेषज्ञ है, वैज्ञानिक है। और उनका सबसे पहले आप सभी की ओर से स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत। सर, ये जो प्लॉट है इसका उद्देश्य आप बताएं, और यहाँ पे इस प्लॉट में अगर इस समय पे गर्मी के मौसम में अगर कोई बीमारी लगी है वो क्या है और उसके नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बिल्कुल सर, ये जो प्लॉट है हमारा जो जर्मप्लाज्म फील्ड है, और इसमें जो जर्मप्लाज्म है उसको हमने लगाया मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो सीड्स हैं मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो आने वाला जो हमारा सीजन है, जो खरीफ सीजन है, उसमें हमें जो सीड्स अवेलेबल रहेंगे। और इस सीजन में हमने ये देखा है कि जो एक बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन आ रही है, इंडियन बड ब्लाइट। ये जो बीमारी है हमें अभी भी देखने को मिल रही, खरीफ में पिछले बार हमने देखा भी था। तो उसमें इंडियन बड ब्लाइट है। ये एक्चुअली जो बीमारी है विषाणु से होती है, वायरस जो है, जो ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस वायरस है, उससे बीमारी फैलती है। और जो इसके टिपिकल सिम्टम्स हैं, इसमें सर क्या होता है कि जो बड रहता है इसका, जो ऊपर का जो ये पोर्शन रहता है, ये मुड़ जाते हैं, मतलब छतरी की तरह ये फोल्ड हो जाते हैं ये। और ये क्या होता है, मुड़ने के बाद ये मतलब ब्राउन हो जाते हैं, भूरे कलर के हो जाएंगे। और इसको जैसे फोल्ड करेंगे तो टूट जाते हैं आसानी से, ये टूट जाते हैं। ये इस बीमारी की पहचान है। ये क्या ऊपर वाले इस पे शुरुआत होती है इसकी, कि नीचे तो अभी हरा दिख रहा है पौधा? हाँ सर, शुरुआत इसकी मतलब छोटे पौधे थे उसमें भी थी ये बीमारी, और ये जो लेट स्टेज है इसमें बीमारी है, मतलब इस पौधे में लेट बीमारी आई है। अब ये जो बीमारी है इसकी शुरुआत नवजात पौधों से शुरू हो जाती है। लगभग जब हमारी क्रॉप 35-40 दिन की रहती है, 35 दिन की, तब से स्टार्ट करती है। और बाद में जाके भी ये बीमारी जो है परसिस्ट करती है। लेकिन जब फ्लावरिंग का टाइम आता है, जब मतलब फूल बढ़ने लग जाते हैं, तब इस बीमारी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं फैलती है। तो ये बीमारी मुख्यतः जो है विषाणु से फैलती है, जो वायरस है। तो इसलिए इसकी जो रोकथाम है, 2-3 चीज़ें हैं, उसको अगर हम फॉलो करें तो रोक सकते हैं इस बीमारी को। जैसे कि आप जो बीजोपचार करते हैं तो प्रॉपर इंसेक्टिसाइड से बीजोपचार करके लगाइए। साथ ही साथ जो रेजिस्टेंट वैरायटी है, जो कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी जैसे NRC 37 है या NRC 128 है, तो ये सहनशील जो विकसित जो वैरायटी है, इसको आप लीजिए, इसको आप लगाइए। और जो पौधे आपको दिख रहे हैं ऐसे, तो ऐसे पौधों को आप उखाड़ के नष्ट कर दें या जला दें। तो इन 3 जो इसको फैलने से हम रोक सकते हैं, तो इसका फर्दर जो फैलाव है वो रोक पाए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसका जो तरीका बताया नियंत्रण का, बीजोपचार और इंसेक्टिसाइड से बीजोपचार, ये आपने बताया। तो जो हम अभी जो वर्तमान में जो हम रिकमेंड कर रहे हैं, इमिडाक्लोप्रिड या आपका थायोमिथाक्सम है, ये इससे अभी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो वायम ये है या एसएमबी उससे, और उसके साथ साथ कुछ हद तक तना मक्खी का भी हम उसको रोक सकते हैं। तो क्या वो जो दोनों केमिकल है वो इसके लिए भी काम में आएगी कि इसके लिए कोई और दवा लगेगी? नहीं सर, इसके लिए जो इंसेक्टिसाइड है, जो हमारा रिकमेंडेड है, थायोमिथाक्सम हो गया या इमिडाक्लोप्रिड हो गया, तो उससे हम बीजोपचार करके लगाएंगे तो जो शुरुआती जो इन्फेक्शन है, तो उससे इसको रोक सकते हैं। एक चीज आपने जैसे कि बताया कि ये जो रोग है इंडियन बड ब्लाइट, तो खरीफ के मौसम में भी लगा है। पिछले साल हमने देखा था, बहुत कम मात्रा में देखा था। तो इसका अभी उतना कॉमन ये डिसीज हमारे इंडिया में या हमारे मध्य प्रदेश में एटलीस्ट नहीं है। क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, या उसको जैसे दूसरे वायम्विका जैसे विषाणु जनित रोग है, तो उसी प्रकार इसका भी हाल हो सकता है? सर, ये जो बीमारी है मुख्यतः छत्तीसगढ़ में और जो दिल्ली है, तो यहाँ पाई जाती है। और इस बीमारी का जो प्रोपेगेशन है, जो फैलाव है, ये कम टेम्परेचर से 25 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है, तो ऐसे कंडीशन में बीमारी ज़्यादा आती है।
क्योंकि खरीफ में टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है, बीमारी कम फैलती है। बट रबी में चूँकि जो हमारा जनवरी का जो महीना था, फरवरी का, तो उसमें टेम्परेचर थोड़ा कम था, इसलिए बीमारी बहुत ज़्यादा आई है रबी सीजन में। तो अभी तो जो खरीफ की जो हमारी जो सोयाबीन की फसल, उसमें बीमारी ये ज़्यादा बहुत देखने को नहीं मिलती है। और इसके इससे जो नुकसान होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है तो वहाँ पाया जाता है। बाकी जगह ये बीमारी की ज़्यादा, बाकी उसमें उतना ज़्यादा घबराने की जरूरत है बाकी क्षेत्र वालों को। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गई है इंडियन बर्ड ब्लाइट की जो चीज़ होगी। तो अभी गर्मी के मौसम में जो सोयाबीन यहाँ पे देख रहे हैं किसान भाइयों, तो ये जो इंडियन बर्ड ब्लाइट के अलावा और भी कोई बीमारियां इस ग्रीष्मकालीन सोयाबीन में आपने नोट करी है कि यहाँ पे होता है, और अगर कौन सी है तो उसका भी कोई नियंत्रण के उपाय है, तो वो भी हम चर्चा करें। बिल्कुल सर, रबी में जैसे हमने जो मुख्यतः 2 बीमारी है उसको हमने बहुत ही ज़्यादा देखा, जो अपने खेत है उसमें। एक तो अपना बर्ड ब्लाइट हो गया, दूसरी ये येलो मोज़ेक की बीमारी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये बीमारी है येलो मोज़ेक की है, और इसमें जो है जो पत्तियों पे जो धब्बे हैं हरे कलर के और ये पीले कलर के, दोनों का पच्चीकारी है, मतलब मिक्स्ड है, मोज़ेक है, इसलिए इसको येलो मोज़ेक बोलते हैं। तो ये जो दोनों बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है इस रबी सीजन में। और इसका अगर नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण का सबसे पहला जो तरीका है बीजोपचार। जो हम बीजोपचार करते हैं तो उस टाइम जो FIR की जो पद्धति है, इसमें हम पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर जो राइजोबियम कल्चर उससे जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो इंसेक्टिसाइड है उसे ट्रीटमेंट हम करके ही लगाएं। अगर नहीं लगाएंगे तो जो बीमारी है YMB की बहुत ज़्यादा आएगी। तो साथियों, आज हमने चर्चा करी डॉक्टर संजीव कुमार जी से, और इंडियन बर्ड ब्लाइट ये जो उभरती बीमारी है, या यूँ कहे कि अभी फिलहाल तो उतना हमें मध्य प्रदेश या जो मेन स्ट्रीम जो सोयाबीन का क्षेत्र है वहाँ के किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसान इसके बारे में सजग हो सकते हैं, और FIR का जो तरीका है बीज उपचार का, जिसमें कि इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार करें ताकि हम इससे सुरक्षित अपनी फसल को रख पाए। तो मिलेंगे अगली बार ऐसे ही किसी वैज्ञानिक के साथ में, और उनसे चर्चा करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, धन्यवाद।